ओम शांति। अमृत बेला भाग्य बनाने की बेला है। बहुत सुंदर टॉपिक है। अमृत बेला तो सारे कल्प में होता है, सारे युगों में अमृत बेला होता है। सतयुग में भी अमृत बेला होता है। देवताएं अमृत बेला उठते हैं, लेकिन वो योग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं। ये बातें केवल हम बच्चों को पता है परमात्मा के बारे में। देवताएं बहुत विद्वान, बहुत कुछ हैं, लेकिन उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं। तो वो लोग भी उठते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, बगीचों में आराम से टहलते हैं, उतना ही उनका काम है। द्वापर से हम बच्चे अमृत बेले उठे, बाबा को याद किया। शिव बाबा को उस समय भी याद करते थे, देवताओं को याद करते थे, लेकिन प्राप्ति नहीं होती थी। संगम पर हम बच्चे परमात्मा को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो प्राप्ति होती है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में बच्चे याद करते थे बाबा को, अपने इष्ट को। अब बाबा उन बच्चों को याद करता है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। स्वयं अमृत बेला भगवान हम बच्चों को याद करता है, माला फेरता है और एक एक का याद करके उसको सकाश देता है। ये मेरा भाग्य है। कहाँ दुनिया में लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करके अपने आप को धन्य मानते हैं, बहुत बड़ी बात मानते हैं भगवान को याद करके। और आज अमृत बेला भगवान हमको याद करे, हम बच्चों को याद करें, इतना बड़ा खुशनसीबी किसी भी युग में नहीं है, कभी भी नहीं है। ये केवल संगम पर है। तो ये संगम का समय हम देखिए कि आँख खुलते कौन दिखाई देता है, कौन मिलता है? स्वयं बाबा खड़ा रहता है। बच्चे आँख खोले और हमारे को देखे। आँख खुलते बाबा की दर्शन होती है। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी अपने भाषा में जिसको भी जो कुछ भी कहना होता है। हम संगम पर भगवान को डायरेक्ट गुड मॉर्निंग करते हैं। ये बड़ी भाग्य है। आज साधु संत ऋषि मुनि जंगलों में कितनी तपस्या करते हैं, कितना ये नौधा भक्ति करते हैं। मंदिरों में लोग भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं, अपने देवताओं को गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। और हमारा गुड मॉर्निंग, हमारे सामने बाबा है तो हमारा गुड मॉर्निंग बाबा तक पहुंचता है। केवल बाबा तक पहुंचता नहीं है। अरे बाबा से हम गले मिलते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, उठ करके आपको गुड मॉर्निंग करता है, आपका पाँव छूता है, तो आप क्या करते हैं? उसको गोदी में ले लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और शिव बाबा हम बच्चों को हम गुड मॉर्निंग करें तो सुबह सुबह आँख खुलते किसकी ब्लेसिंग मिलती है? कौन प्यार करता है? कौन हमारे सिर पर हाथ रख करके, दुआओं का हाथ रख करके हमारे को सजाता है? दुआओं से स्वयं बाबा सजाता है। इस अमृत बेले को अगर हम ब्राह्मण मिस करें तो सोचिए। हमने दूसरा, हम तैयार होकर के क्लास में आते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं या कहाँ भी योग करने के लिए आते हैं। चलो हम प्रवृत्ति में हैं तो बिस्तर छोड़ करके तैयार होकर के फ्रेश होकर के कहीं कुर्सी लगा करके, बहुत करके तो सब भाई बहन अपने घरों में बाबा का छोटा सा कमरा बनाए हैं, लेकिन किसी के घर में बाबा का रूम नहीं है, कमरा नहीं है, तो एक कहीं गैलरी में बैठ करके अगर बाबा को याद करते हैं अमृत बेले,
बाबा से मंगल मिलन मनाते हैं, तो बाबा उस समय दुआओं का खजाना, भाग्य बनाने का खजाना खोल करके बैठा है। बच्चे जितना चाहिए, जो चाहिए लो, ऐसा वो बेला है, ऐसा समय है। बाबा हम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद भगवान मिला है। सोचो, जब परम धाम से उसको स्वर्ग की स्थापना करने का संकल्प चला, तो परम धाम से दृष्टि सृष्टि पर डाला, तो कौन बच्चे दिखाई दिए? साइंटिस्ट दिखाई दिए, नेतागण दिखाई दिए, धर्मात्मा दिखाई दिए? नहीं, हम साधारण बच्चों के ऊपर दृष्टि पड़ी, और बाबा आकर के हम बच्चों के द्वारा इतना हमारा भाग्य बनाता है अमृत बेले कि हम बच्चे स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, स्वर्ग स्थापना करने का अधिकारी बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठ नज़र से देखता है, इतना हमारी श्रेष्ठ परवरिश करता है। हम बच्चों को कितना प्यार से बाबा को याद करना है। क्या इतना प्यार से हम बाबा को याद करते हैं? इतना दिल से? अरे प्राप्ति क्या हो रहा है? आज छोटी सी प्राप्ति में लोग कितना खुश होते हैं। किसी को थोड़ा सा गिफ्ट, एक छोटा गिफ्ट दे दीजिए, कोई बीमार है उसको एक एप्पल दे दीजिए, उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो खुश हो जाता है, उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। हम बाबा के बच्चे अमृत बेले बाबा को याद करें, बाबा के पास जा करके बाबा से शक्ति लें, परम धाम में जा करके बाबा से पावर लें, शक्ति लें, शांति की शक्ति लें, पवित्रता की शक्ति लें, तो कितना बाबा खुश होकर के हमको देगा। क्योंकि वो वरदानों का समय है। वो केवल हम बच्चों के लिए बाबा उस समय बैठता है, उस समय इंतजार करता है, और किसी का इंतजार नहीं करता है। थोड़ा देर होता है, 4-5 बज जाता है, 5:30 6 बजता है, वो भक्तों का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे ये बच्चों का टाइम है। हम बच्चे अगर उस समय उठ करके बाबा से रू रिहान करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, तो बाबा हम बच्चों को दुआओं से झोली भर देता है। हमारा भाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ तक बाबा खुश होता है, बाबा कलम दे देता है, बच्चे अपना भाग्य लिखो। इतना खुश हो जाता है बाबा, अधिकार देता है, बच्चे अपना भाग्य तो लिख ही रहे हो, तुम पूर्वज हो, सारे विश्व की आत्माओं के भाग्य लिखो। कितना बड़ी जवाबदारी दे देता है। केवल अमृत बेला योग करने से, केवल अमृत बेला बाबा से रू रिहान करने से, केवल अमृत बेला बाबा के समीप रहने से, बाबा को इतना फेथ है, इतना हम बच्चों के ऊपर हुज्जत हो जाता है। ये बच्चे अधिकारी बच्चे हैं। एक बार बाबा साकार मुरली में कहा कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। सोचो, भगवान कहाँ हम एक उसके लाइट के लिए तरसते थे, भगवान दीदार दे दो, कर दो, साक्षात्कार करा दो। साक्षात्कार में लाइट ही दिखाई देता है ना, वर्षा तो नहीं मिलती है। उसके लिए हम तरसते थे, और बाबा आज अपने गोदी में बैठा करके हमारा श्रृंगार करता है। कितना बड़ा लॉटरी है, कितना बड़ा भाग्य है, इतना बड़ा भाग्य सोचो किसी का होगा। और वो भी कितने वर्षों के लिए, 21 जन्मों के लिए, 84 जन्मों के लिए भाग्य बना रहा है। अभी जो हम अमृत बेला करते हैं, बाबा से दुआएं लेते हैं, केवल 1 जन्म स्वर्ग में जाने के लिए नहीं करते हैं। स्वर्ग में तो हम जाएंगे, लेकिन 21 जन्मों के लिए हम भाग्य बना रहे हैं। आप सोचो, एक साइंटिस्ट होता है,
एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला स्टूडेंट होता है, वो कितना घंटा पढ़ता है, कितना अटेंशन देता है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, वो भी एक जन्म के लिए 18 घंटा 14 घंटा पढ़ता है। सारा टाइम बुद्धि में उसको वही घूमता रहता है। और बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देता है। हम बच्चों को कितनी याद करनी चाहिए, कितना अमृत बेला पावरफुल याद करना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं, थोड़ा भी कोई तकलीफ हुआ कह देंगे पड़ोसी को, अपने रूममेट को, भाई आज मुझे उठाना नहीं, मेरे को जुकाम है, मुझे बुखार है, मुझे बॉडी एक हो रही है, मुझे उठाना नहीं। अरे वो सुप्रीम सर्जन है, बॉडी एक है, बुखार है, तो हम क्या करते हैं, आज लौकिक में बुखार इस शरीर को हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को याद करते हैं ना, डॉक्टर को घर में बुलाते हैं ना, या हॉस्पिटल जाते हैं, यही करते हैं ना। और वो सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है। और हमको थोड़ा सा बुखार हो गया, जुकाम हो गया, कोई बात हो गई, घुटने में दर्द हो गया, तो हम कहते हैं कि हम उठेंगे नहीं। वो सुप्रीम सर्जन आएगा, किसको दवाई देगा? वो दवाई परम धाम से लेकर के आया है, वो ढूंढ रहा है। हम बेड में पड़े हुए हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर राउंड लगाता है, अगर पेशेंट सोया होता है तो उसको रिलेटिव को बोल देते हैं जगाओ नहीं, इसको सोने दो, वो राउंड लगा के चला जाता है। तो उसी तरह बाबा सुप्रीम सर्जन, कुछ भी हो, हमको अमृत बेला मिस नहीं करना है। यहाँ तक बाबा बोला, कहा है कि बच्चे अगर बीमार हो पीछे आकर के लेट जाओ, लेकिन बाबा को याद करो। क्लास में पीछे आकर के बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठा नहीं जाता है तो लेट जाओ, लेकिन बाबा को याद करो। क्यों? सुप्रीम सर्जन आएगा तो तुम्हारे को ऊपर दृष्टि देगा, बच्चा हमारा बीमार है, चलो उसको दवाई पहले दें। तो इसलिए कुछ भी शरीर को हो, लेकिन हमको क्या करना है, योग मिस नहीं करना है। कभी भी हमको योग मिस नहीं करना है। तबीयत खराब है, हम आकर के बैठें, थकावट है, नींद आ रही है, आने दीजिए, फ्रेश हो जाइए, मुंह अच्छी तरह से धुलाई करके आइए। आपको नींद आ रही है, झुटका खाइए, लेकिन योग में जरूर आइए। आज झुटका खाते हैं, आज बाबा रियलाइज कराता है, आज हमारी महसूसता होती है, कल आपको पावरफुल योग होगा। आप आना ही बंद कर देंगे, बाबा किसको पावर देगा? तो इसलिए कभी भी अमृत बेला, ये संगम का समय है, बाबा हमको गिफ्ट दे रहा है। सोचो, भगवान गिफ्ट दे, भगवान भाग्य बांटे, और हम सोए रहें, भगवान से दूर रहें, तो क्या कहेंगे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। ये हमारे लिए गीत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये भक्तों के गीत है, हमारी गीत नहीं है। कुछ भी हो जाए, अमृत बेले, अरे कितना सुंदर पावरफुल वातावरण होता है। जरा बाबा के सामने बैठ करके रोरियान तो करो, देखो रोम रोम खिल जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, शरीर अपना भाग्य खिल जाता है। इतना अमृत बेले पावरफुल याद करें। हमारा जन्म 21 जन्म क्या, पूरा 84 जन्म हम धन्य धन्य हो जाए। किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़े, किसी के सामने ये ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि हमारे अंदर बाबा से इतनी हम ब्लेसिंग ले लें, सारी दुनिया को ब्लेसिंग दे, सारी दुनिया को दुआएं दे, सारी दुनिया को कष्ट मिटाएं। क्यों? भगवान हमारा है, भगवान हमारे साथ है। भगवान के बन करके, भगवान से इतनी दोस्ती करके हमने किया क्या? बाबा ने तो अधिकार दिया कि बच्चे अपना भाग्य तो तुम बनाओ ही बनाओ, सारे विश्व का भाग्य बनाने के ठेका दे दिया, अधिकार दे दिया, कारोबार दे दिया। तो क्या हम इतना योग करते हैं, इतना अमृत बेले का इम्पोर्टेंस देते हैं? देना है। ये घड़ियां बहुत नहीं रही है, हमारे जितने पूर्वज हैं सबने अमृत बेले का महत्व दिया है। हम अपने दादियों को देखें, हमारी बड़ी दीदी थी, अभी उनका मास जुलाई पूरा हुआ, आज
लास्ट दिन है जुलाई का 31। दीदी को देखा, घुटने में दर्द था, बड़ी उम्र थी, कई तकलीफ था। रात को हम उनकी बीपी देखने जाते थे। जब बीपी देखते थे तो थोड़ा बीपी हाई होता था, तो हम कहते थे दीदी थोड़ा बीपी ज़्यादा है, आप कल सुबह योग में नहीं आना, सुबह जल्दी नहीं उठना। तो दीदी क्या जवाब देती थी? दीदी कहती थी भाई आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, अमृत बेला बाबा जो कहेगा वही करूँगे। और हम देखते थे कि हिस्ट्री हॉल में मेरे से भी पहले दीदी आकर के योग कर रही है। तकलीफ है लेकिन फिर भी दीदी योग में आई है, योग कर रही है, बाबा से दुआएं ले रही है। मतलब बड़ों को इतना, बड़ी दादी को देखा, उनको तकलीफ था, कभी कभी कमर में दर्द ऐसे हो जाता था, वो हिलती नहीं थी, इतना उनको तकलीफ था, लेकिन अमृत बेले उठ करके योग जरूर करती थी। इतना, क्योंकि अमृत बेले पावर मिलता है, दुआएं मिलती है, भाग्य बनाने का बाबा कलम दे देता है। आज हमारे महारथी, हमारे दादियां अष्ट रत्नों में ऐसे ही गई। हमने चंद्रमणि दादी को देखा, बड़ी उम्र थी, तकलीफ था, लेकिन अमृत बेले एक दिन मधुबन में होती थी, एक दिन भी नहीं, बल्कि योग कराने आती थी। दादियां योग कराती थी। हर दादियों को, एक एक दादियों को क्या विशेषता सुनाएं। हमारी दादी जानकी, वो हरिद्वार गई थी, वहाँ हरिद्वार में संतों की कॉन्फ्रेंस था, दादी ने उद्घाटन किया, अच्छी भाषण किया, सब संत खुश हो गए। रात को देहरादून सेंटर पर रुकी प्रेम दीदी के पास, रात को उठी, गिर गई, 8 रिब्स टूट गया, 8 हड्डियां, ये रिब्स टूट गया। अहमदाबाद लाया गया, अहमदाबाद में उनकी सारी चेकिंग कराया, सब ए हो गया, और 9 बज गया, डॉक्टर आकर के प्लास्टर लगा दिया, क्योंकि क्रैब बैंडेज लगाया, प्लास्टर नहीं होता है, सर्जरी नहीं होती है रिब्स की। तो डॉक्टर चला गया, तो दादी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? हम बोला कि दादी आपके 8 रिब्स टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर हैं, इसकी सर्जरी नहीं होती है, इसको प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं, क्रैब बैंडेज लगाया है। और बोला कि दादी को रेस्ट कराइए। तो दादी ने बोला कि बस रेस्ट ही करना है ना, मुझे अभी ले चलो शांतिवन। बाबा के बच्चे आए हैं, वो कहेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है, नहीं, अभी के अभी ले चलो। दादी 9 बजा है, डॉक्टर सब चले गए हैं, हॉस्पिटल बाहर का है, अपना हॉस्पिटल है नहीं कि हम चलो चल दें, छुट्टी डिस्चार्ज चाहिए। बोली कि सो क्या, डॉक्टर को फ़ोन करो, दादी जा रही है, बता दो उसको। अभी दादी कहे हम नहीं करें, एम्बुलेंस मंगाया, दादी को, डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने डिस्चार्ज, अपने असिस्टेंट को बोला इनको डिस्चार्ज समरी बना करके दे दो, दे दिया। हम लोग आए यहाँ 1:30-2 बजे आए, हम लोग अपने रूम में जा कर के सो गए, दादी अपने रूम में सोई। 3:30 हंसा बहन को दादी बोलती है, हंसा बहन 3:30 हो गया है, दादी को उठा के बैठाओ। कभी अमृत बेला मिस नहीं किया, कितना भी तकलीफ हुआ हो। तो इसलिए अमृत बेले का महत्व बहुत बड़ा है। बाबा दुआओं का खजाना दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है। जो अमृत बेले बाबा के पास बच्चे आते हैं उनको दुआओं से भर देता है। यही एक समय है दुआएं लेने का, भाग्य बनाने का, बाबा से शक्ति प्रदान करने का। अब हम सबको पता है, और पता होते हुए भी अगर हम बाबा के पास नहीं आए, अमृत बेले बाबा के पास नहीं पहुँचे, तो क्या हो सकता है, सोचिए। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी ये हो, अमृत बेला मिस नहीं करना। हमारी बड़ी दादी को देखा था, उन दिनों में पांडव भवन की बात सुना रहे हैं कि सैटरडे संडे अखंड भट्टी चलती थी। दादी रात को कहीं से 11 बजे, क्योंकि दादी सेवा में बहुत भागती थी, बहुत जाती थी, बहुत बाहर रहती थी, रात को 11 बजे आती है, रेस्ट करके 2 बजे 2:30 बजे उठ करके भट्टी का योग करा रही है भट्टी में।
इतना महत्व सब ने दिया है। हमने जगदीश भाई को नज़दीक से देखा। जगदीश भाई बीमार थे, जसलोक हॉस्पिटल में थे, मैं उनके साथ था। उन्होंने कहा कि बनारसी भाई मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मैं उनके साथ था। 2:30 बजे 2 बजे उठ करके तपस्या कर रहे हैं, बीमार हैं, तपस्या कर रहे हैं। कभी एक दिन उन्होंने अमृत बेला मिस नहीं किया, कभी योग मिस नहीं किया। तो भाग्य विधाता, शरीर का हिसाब किताब है, वो ठीक अपने आप होगा। बाबा दुआएं दे रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। आज बड़े बड़े डॉक्टर वो बोलते हैं कि बनारसी भाई आपके लोगों को ट्रीटमेंट देना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? तो हम आपके दादियों के पास जाते हैं, आपके बड़ों के पास जाते हैं, आपके भाई बहनों के पास जाते हैं, तो मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट लिस्ट बना करके रखता है। हम उसके नज़दीक जाने के पहले वो लिस्ट सुनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर आज रात को मुझे फीवर था, बुखार था, मुझे पेन था, मुझे ये था, मुझे वो था, और अनेक लिस्ट सुना देता था। तो हमको ट्रीटमेंट लिखना इजी हो जाता है। और आपके दादियों के पास जाते हैं तो मुस्कुराती हैं और कहती हैं डॉक्टर जी आप कैसे हो। और हम पूछते हैं दादी आप कैसे हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दादी मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर इतनी रौनक है, पावर है। हम कैसे अंदाज लगाएं कि दादी को पेन भी है, कोई तकलीफ भी है। चेहरे से दिखाई देना चाहिए ना, पेन होगा अंदर तो चेहरे पर आएगा। वो तो दादी के पावर दिखाई दे रहा है, शक्ति दिखाई दे रही है, वो मुस्कुरा रही है और हमको कहती है डॉक्टर जी आप कैसे हो, किसको ट्रीटमेंट दें। तो डॉक्टर मूंझते हैं। तो उसी तरह दादियों की तरह हम लोगों को कहाँ भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, कहाँ भी कुछ भी होता रहे शरीर को, अमृत बेले बाबा से शक्ति लेने का समय है। ये दुआओं का समय है, ये भाग्य बनाने का समय है, और कोई समय नहीं आ सकता है। सारा कल्प हम भगवान को पुकारते आए हैं, द्वापर से कितना न पुकारा, कंदराओं में, गुफाओं में, मंदिरों में। आज भगवान आया है तो बहाना बनाते हैं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मेरे को बुखार है, मुझे ये है, मुझे वो है। नहीं, वो सब कुछ दूर करने आया है। केवल भाग्य ही नहीं बना रहा है, वो सुप्रीम सर्जन है, वो दाता है। उसके दृष्टि पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, हम निरोगी हो जाएंगे। 21 जन्म क्या 84 जन्मों के लिए निरोगी हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। सचमुच हम लोग इतना प्यार से याद करते हैं जितना प्यार से बाबा याद करता है। परम धाम से आया है, सुबह सुबह वो परम धाम से आकर के हम बच्चों को सकाश दे रहा है। उस सकाश के पात्र हम हैं। वहाँ नज़दीक बैठे, हमको पता है सीक्रेट। अगर दुनिया को पता लग जाए, दुनिया यहाँ आकर के रात भर बैठी रहे, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं होगा, पता नहीं लगेगा, पता होते हुए उनके बुद्धि में नहीं आएगा। हम बच्चे लक्की हैं, हमारे बुद्धि में है, हम बाबा को पहचाना है, पहचान तो लिया, उससे दोस्ती कर लिया, संबंध जोड़ लिया पिता और पुत्र का। प्राप्ति क्या किया, लिया क्या हमने। हमें अपने आप से बातें करें, अरे बाबा के बन करके, समर्पित होकर के, तन मन धन से सब बाबा के हवाले करके, समर्पित करके हमने किया क्या। इतना सरेंडर बुद्धि हो करके, इतना मन को निश्चल करके, प्योर बना करके बाबा से सारी शक्तियां ले लें, सारा पावर ले लें। हम अपने आप को इतना ये कर दें कि हमारे नज़दीक कोई आए उसका दुख दर्द दूर कर दें। आज दादियाँ कैसे भी अशांत आत्माएं आती थी दादियों के नज़दीक, उनकी दृष्टि पड़ती थी, उनकी अशांति दूर हो जाता था, उनके मन में शांति की लहर उत्पन्न हो जाती थी। होता था या नहीं होता था? हर दादियों ने किया। तो हम कब करेंगे? बाबा व्यक्त हुआ, दादियों ने जवाबदारी लेकर के यज्ञ को इतना बड़ा कर दिया, दादियाँ अव्यक्त हो गई, थोड़ी दादियाँ रह गई है।
अब हम लोगों की जवाबदारी है यज्ञ को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? जैसे दादियां हुज्जत से कहती थी भगवान को, बाबा को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, उसी तरह हम ब्राह्मणों को ऐसा अंदर में फख्र हो, बाबा को हमारे से अलग करना मुश्किल है, बाबा के नज़दीक रहना मुश्किल नहीं है। ये हमारी अंदर से भाव हो, भावना हो, इतना हमारा लक है, भगवान मिला है। क्या उसकी दर्शन के लिए हम नौदा भक्ति करते थे, कितना तरसते थे, आज वो मिला है तो उससे हम वर्षा न लें, भाग्य न बना लें। अरे अपना भाग्य तो बनाएं, सारे विश्व का भाग्य बना दें, सारी आत्माओं का भाग्य बना दें, दुआएं प्रकृति का भाग्य बना दें। प्रकृति को इतना हम शांति सुख का वर्षा दे दें, जो प्रकृति अशांत है, दुखी है, त्राही त्राही कर रही है, उपद्रव मचा रही है, उनको शांति मिले। इतना बाबा से दुआओं लेने का यही संगम का समय है, यही अमृत बेला है। अमृत बेला भाग्य बनाने, अमृत नाम ही है अमृत। अमृत जैसा और दुनिया में कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा कुछ होता है? प्रसाद न दो, अमृत का महत्व है, अमृत जरूर दो, चरणामृत जरूर दो। चरणामृत, मंदिर में चरणामृत मिलता है, जल मिलता है, तो भगवान आकर के हमको इतना ये दे रहा है, हम कब लेंगे? टाइम तो आकर के पहुंचा है, थोड़ी सी घड़ियां रह गई है। देखो कितना यज्ञ की परिवर्तन हो रहा है, कितनी सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, हम सब साक्षी होकर के देख रहे हैं यज्ञ का परिवर्तन। तो यज्ञ का परिवर्तन हो रहा है, बाबा परिवर्तन करा रहा है। ये जो टाइम मिला है, तपस्या करने का टाइम मिला है, अंदर की गुफा में जा कर के, कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण परिवार से, कुछ नहीं चाहिए यज्ञ से, एक गुफा में जा कर के तपस्या करें। अरे भगवान को रिझा लिया, भगवान को मना लिया, भगवान को अपना बना लिया, और क्या चाहिए? जिसका भगवान हो गया उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा, उसका भाग्य कितना उज्जवल होगा, सोचो। और यही समय है भगवान को अपना बनाने का, समय चल रहा है, इससे हम चुके नहीं। हम ब्राह्मणों का भाग्य बहुत ऊंचा है, और ब्राह्मणों में भी जो समर्पित हैं, आज प्रवृत्ति वालों को 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो बाबा के नज़दीक रहते हैं, बाबा से दुआएं लेते हैं। अमृत बेला बाबा से शक्ति लेकर के परिवार की, समाज की, संबंधियों की प्रॉब्लम दूर करते हैं। हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है? कौन से हमारे संबंधी हैं? कुछ नहीं है। हमारे जैसा तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने तकदीर को बनाना है अमृत बेले, बाबा से दुआएं लेकर के अपना भाग्य को बनाना है। कभी रोना नहीं पड़े, कभी कर्म कूटना नहीं पड़े, इतना भाग्य बना ले। नहीं तो क्या होता है, कर्म कूटते हैं, हाय मेरा भाग्य। अरे भाग्य बनाने का टाइम था तो सोए थे, भगवान से दूर बैठे थे, भगवान से नाराज होकर के बैठे थे, हमको मदद नहीं करता है। और अभी तो ये वो टाइम आकर के पहुंचा है, भगवान से प्राप्ति करने का टाइम आकर के पहुंच गया है। थोड़ी सी घड़ियां रह गई है, टाइम हो गया है, मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये जरूर ये रखूंगा, नहीं अंत का बेला है, अंत का समय है, अमृत बेला मिस न करें, कुछ भी हो जाए। ओम शांति। थैंक यू। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी
सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।